व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, जब वह महान भयंकर एवं रोमांचकारी संग्राम चल रहा था, उस समय त्रिपुरारी शंकर ने दैत्य गुरु विद्वान शुक्राचार्य को निगल लिया था। यह घटना मैंने संक्षेप में ही सुनी थी। अब आप उसे विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पिनाकधारी शिव के उदर में जाकर उन महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया था? शंभु की जठराग्नि ने उन्हें जलाया क्यों नहीं? भृंगी नंदन बुद्धिमान शुक्र भी तो कल्पकालीन अग्नि के समान उग्र तेजस्वी थे। वे शंभु के जठर पंजे से कैसे निकले? उन्हें कैसे और कितने काल तक आराधना की थी? तात उन्हें जो मृत्यु का शमन करने वाली प्राविद्या प्राप्त हुई थी, वह विद्या कौन सी है जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है? मुने, लीला विहार देवाधिदेव भगवान शंकर के त्रिशूल से छूटे हुए अंधक को गणाध्यक्षता की प्राप्ति कैसे हुई? तात मुझे शिवलीला अमृत श्रवण करने की विशेष लालसा है, अतः आप मुझ पर कृपा करके वह सारा वृत्तांत पूर्ण रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, अमित तेजस्वी व्यास जी इन वचनों को सुनकर सनत कुमार शिव के चरण कमलों को स्मरण करके कहने लगे। सनत कुमार जी ने कहा, मुनीश्वर, भगवान शंकर के प्रथमों की जब उत्पन्न विजय होने लगी, तब अंधक घबराकर शुक्राचार्य को शरण में गए और उसने गिड़गिड़ाकर मृत संजीवनी विद्या द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर शुक्राचार्य ने शरणागत धर्म की रक्षा करना उचित समझा। फिर वे युद्ध स्थल में गए और आदरपूर्वक विद्या स्वामी शंकर का स्मरण करके एक एक दैत्य पर मृत संजीवनी विद्या प्रयोग करने लगे। उस विद्या प्राप्त होते ही वे सभी दैत्य दानव वीर एक साथ हथियार लेते हुए इस प्रकार उठ खड़े हुए मानो अभी सोकर उठे हों। जैसे पूर्णतया व्यस्त किया हुआ वेद समर्थ भूमि में बादल और श्रद्धापूर्वक ब्रह्मांडों को दिया हुआ धन आपत्ति के समय तुरंत प्रकट हो जाता है, उसी प्रकार वे उठ खड़े हुए। शुक्राचार्य के संजीवनी प्रयोजन से जब बड़े बड़े दानव जीवित होकर प्रथमों को बुरी तरह मारने लगे, तब प्रथमों ने जाकर प्रथमेश्वर से शिव को यह समाचार सुनाया। तब शिव जी ने कहा, नंदी, तुम अभी तुरंत ही जाओ और दैत्यों के बीच द्विज श्रेष्ठ शुक्राचार्य को उसी प्रकार उठा लाओ जैसे बाज लाओ को उठा ले जाता है। सनत कुमार जी ने कहा, मेरे से वृष ध्वज को यूँ कहने पर नंदी सांडे समान बड़े जोर से गरजे और तुरंत ही सेना को लांघकर उस स्थान पर जा पहुंचा। भृंगविष के दीपक शुक्राचार्य विराजमान थे। वहां समस्त दैत्य हाथ में पास खड़ग वृक्ष पत्थर और पर्वत खंड लिए हुए उनकी रक्षा कर रहे थे। वह देखकर बलशाली नंदी उन दैत्यों को विक्षुब्ध करके शुक्राचार्य को उसी प्रकार अपहरण कर लिया जैसे शरम हाथी को उठा ले जाता है। महाबली नंदी द्वारा पकड़े जाने पर शुक्राचार्य वस्त्र खिसक गए, उनके आभूषण गिर और केस खुल गए। तब देव शत्रु दानव उन्हें छुड़ाने के लिए सिंहनाद करते हुए नंदी के पीछे दौड़े और जैसे मेघ जल की वर्षा करते उसी तरह नंदी के ऊपर वज्र, त्रिशूल, तलवार, फरसा, बनेटी और गोफल आदि अस्त्रों की उग्र वृष्टि करने लगे। तब उस वेदासुर संग्राम में विकराल रूप धारण करने पर गजाधिराज नंदी ने अपने मुख की आग से सैकड़ों अस्त्रों भस्म कर दिया। उन भृंगानंद को दबोचकर शत्रुदल को व्यवस्थित करते हुए शिव जी के समीप आ पहुँचे। तब शीघ्र ही उन्हें निवेदित करते हुए बोले, भगवान, वे शुक्राचार्य उपस्थित हैं। तब भूतनाथ देवाधिदेव ने शंकर ने पवित्र पुरुष द्वारा प्रदान की हुई उपहार की भांति शुक्राचार्य को पकड़ लिया और बिना कुछ उन्हें
फल की तरह मुख में डाल लिया। उस समय समस्त असुर उत्सव से हाहाकार करने लगे। व्यास जी जब गिरिराजेश्वर शुक्राचार्य निगल लिया तब दैत्यराज की विजय की आशा जाती रही। उस समय उनकी दशा सूंड रहित गजराज, सिंह रहित सांड, मस्तक विहीन देह, अध्ययन रहित ब्रह्मा, उद्यमहीन प्राणी, भयहीन में उद्यम, पति रहित स्त्री, फल वर्जित बाण और पुण्यों की आयु, व्रत रहित वेद्यान, एकमात्र वैभव शक्ति के बिना निष्फल हुए क्रम समूह, शूरताहीन क्षत्रिय और सत्य के बिना धर्म मुंदाई की भांति शोचनीय हो गई। दैत्यों का सारा उत्साह जाता रहा। तब अंधक ने महान दुख प्रकट करते हुए अपने शूरवीरों को बहुत उत्साहित किया और कहा, वीरों जो राणागण छोड़कर भागे जाते हैं उनकी ख्याति अपस्य रूपी काली माँ से मालिन हो जाती है और उन्हें इस लोक तथा परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। यदि पुनर्जन्म रूपी मल का अपहरण करने वाला धरा तीर्थ रण तीर्थ में आवागाह कर रही लिया जाए तो अन्य तीर्थों में स्नान, दान और तप की क्या आवश्यकता है। अर्थात इनका फल रणभूमि में प्राण त्याग करने से ही प्राप्त हो जाता है। दैत्यराज के इस वचन के पूर्ण रूप से धारण करने वे दैत्य तथा दानव रणभेदी जाकर रणभूमि में प्रथम गणों पर टूट पड़े, उन्हें मथने लगे तथा बाण, खड़ग, वज्र, सरीखे, कठोर पत्थर, भृंगंडी, बिंदीपाल, भक्ति, भाले, फरसे, खटवांग, पटिस, त्रिशूल, लकुट और मूसलों द्वारा परस्पर प्रहार करने हुए भयंकर मारकाट मचाने लगे। इस प्रकार अत्यंत घमासान युद्ध हुआ। इसी बीच विनायक, स्कंद नंदी, सोमनंदी, वीर, नैगम्य और महाबली, वैशाख आदि उग्र गणों त्रिशूल शक्ति और बाण समूह की धारावी वर्षा कर के अंधक को अंधा बना दिया। फिर वे प्रथमों तथा असुरों की सेनाओं में महान कौतूहल मच गया। उस घोर शब्द को सुनकर शंभु ने उदर में स्थित शुक्राचार्य आश्रय रहित वायु की भांति निगलने का मार्ग ढूंढते हुए चक्कर काटने लगे। उस समय उन्हें रुद्र के उदर में पाताल सहित सातों लोक, ब्रह्मा, नारायण, इंद्र आदि और अप्सराओं, विचित्र भूर तथा अन्य वह प्रथमासुर संग्राम भी चीख दिख पड़ा। इस प्रकार वे 100 वर्षों तक शिव जी की कुक्षिक में चारों ओर भ्रमण करते रहे, परंतु उन्हें उसी प्रकार कोई छिद्र नहीं दिख पड़ा जैसे दृष्टि की दृष्टि सदाचारी के छिद्र नहीं देख पाती। तब भृंगी नंदन ने शैवयोग का आश्रय ले एक मंत्र का जाप किया। उस मंत्र के प्रभाव से शंभु जट पंजरे से शुक्राचार्य लिंग मार्ग से बाहर निकले। तब उन्हें शिव जी को प्रणाम किया। गौरी उन्हें पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया और विघ्न रहित बना दिया। तदंतर करुणा सागर महेश्वर भृंगनंदन शुक्राचार्य के वीर के रास्ते निकला हुआ देखकर मुस्कुराते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, भृंगनंदन, चूँकि तुम मेरे लिंग मार्ग से शुक्र की तरह निकले हो इसलिए अब तुम शुक्र कहलाओ। जाओ, अब तुम मेरे पुत्र हो गए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर देवेश्वर शंकर के यूँ कहे जन सूर्य के सदृश कांतिमान शुक्र ने पुनः शिव जी को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। शुक्र ने कहा, भगवान, आपके पैर, सिर, नेत्र, हाथ और भुजाएं अंत हैं। आपकी मूर्तियों की गणना नहीं हो सकती। ऐसी दशा में मैं आप सुत्य की सिर झुकाकर किस प्रकार स्तुति करूं। आपकी 8 मूर्तियां बताई जाती हैं और आप अनंत मूर्ति भी हैं। आप संपूर्ण सुरों और असुरों कामना पूर्ण करने वाले हैं तथा अनिष्ट दृष्टि से देखने पर आप संहार भी कर डालते हैं। ऐसा स्तवन योग्य आपकी मैं किस प्रकार स्तुति करूं। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार शुक्र ने शिव जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया। आज्ञा से वे पुनः दानवों की सेनाओं में प्रविष्ट हुए। ठीक उसी तरह जैसे चंद्रमा मेघों की घाट में प्रवेश करते हैं। व्यास जी इस प्रकार रणभूमि में था वह वृतांत तो
तुम्हें सुना दिया। अब शंभु के उदर में शुक्र ने जिस मंत्र का जाप किया था उसका वर्णन सुनो। मेरे से वह मंत्र उस प्रकार है। ओम नमः देवाय सुरासुर नमस्कृताय भूत भव्य महादेवाय हरिपित्त लोचनाय बलाय बुद्धि रूपेण व्याघ्र घर्षन्दाछांद्र यणाय त्रिलोक प्रभाव में ऐश्वर्य हराय हरिनेत्राय युगांत करणाय नलाय गणेशाय लोकपालाय महाभुजाय महाअस्त्राय शूलेन महादृष्टिण कालाय महेश्वराय अव्याय काल रूपिणे नीलगिरियाय महोदराय गणाध्यक्षाय सर्वोत्तमने सर्वे भावनाय सर्वज्ञ मृत्यु हंत्रे परियांत्र सुव्रताय ब्रह्मचारिणे वेदांतगाय तमो हंतगाय पशुपते व्यंगड़े शूलपाणिये विर्ष्केन्तवे हरिये जटिने शिखंडिने लुकिटिने महाशय भूतेश्वराय गुहानवासिने वीणा वर्तलाते अमराय दर्शनीय बाल सूर्य निभाय शमशान वासिने भगवते उमापते अरविंदमाय भस्माक्षी पातितेने पुणो दशनासनाय कुर्ते व्रतय कय पास हस्ताय प्रलय कालय उल्कामुख याग्निवेत्तवे मुनिने पिताय विषांपते उन्नने जनकाय चतुर्थकाय लोक सत्तामय वासुदेव वाग्दक्षिणाय वास्तो भिक्षुरूपेणे जटेन शवे जटलाय शुक्रहस्ते प्रस्थित शंभुकाय वसुना स्तुंभकाय कृतवते कर्तुकराय कालाय मेघानी मधुराय चालान वस्त तैत्याग वाजनस्ते श्रम पूज्यत्याय जगधात्रे जगत्कृतेन पुरुषामय शाश्वताय ध्रुवाय धर्मक्षय त्रिवर्तमयं भूतभवायं त्रिनेत्राय बहुरूपाणायं सूर्यायं ते संप्रभाय देवाय सूर्य निंदनय सर्वबाध्य मोत्सनाय बंधाय सर्वधारणी धर्मोत्तम पुष्पदंती विभाग्य मुखाय सर्वहराणाय हिरण्य सर्वणे दारणे भीमाय भीम पराक्रमय ओम नमो नमः। इस श्रेष्ठ मंत्र जब से शुक्राचार्य शंभु के जट पंजरे से लिंग के रास्ते उत्कट वीर्य की तरह निकल थे उस समय गौरी ने उन्हें पुत्र के रूप में अपनाया और जगदीश्वर शिव ने अजर अमर बना दिया। तब वे दूसरे शंकर के सदृश शोभा पाने लगे। 3000 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात वे वेद निधि मुनीश्वर शंकर पुनः इस भूतल पर महेश्वर से उत्पन्न हुए। उस समय उन्हें धैर्यशाली एवं तपस्वी दानवराज अंधक को देखा। उसका शरीर सूख गया था और वह त्रिशूल पर लटका हुआ परमेश्वर शिव का ध्यान कर रहा था। वह शिव जी के 108 नामों का इस प्रकार स्मरण कर रहा था। महादेव देवों में महान विरूपाक्ष विकराल नेत्रों वाले चंद्र अर्ध वित्र शेखर मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करने वाले अमृत स्वरूप शाश्वत सनातन स्थाणु समाधि स्थल होने के ठूठ के समान स्थिर नीलकंठ गले में नील चिन्ह धारण करने वाले पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले वृषभ के नेत्र सरीखे विशाल नेत्रों वाले महाज्ञ महान रूप से ज्ञान योग्य पुरुष अंतर्यामी सर्वकामद संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले कामारी कामदेव के शत्रु कामदहन कामदेव को दहन करने वाले काम रूप इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले कपर्दी महान जटाओं
विरुषि विकराल रूपधारी गिरिवर कैलाश पर शयन करने वाले भीम शंकर रूप वाले सुखी बड़े जबड़ों वाले रक्तवासा लाल रक्तों की योगी के दाता काल दहन कालों को भस्म करने वाले त्रिपुरों को संहार करता कपाली कपाल धारण करने वाले मूढ़वर्त जिनका वर्त प्रकट नहीं होता गुप्त मंत्र गोपनीय मंत्रों वाले गंभीर स्वभाव वाले भावगोचर भक्तों की भावना के अनुसार प्रकट होने वाले अणिमादि गुणधारी अणिमा आदि सिद्धों के अष्टित त्रिलोकेश्वरदाय त्रिलोकों को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले वीर बलवाली वीर हंता शत्रुओं को मारने वाले घोर दुष्टों के लिए भयंकर विरुष विकट रूप धारण करने वाले मासल मोटे ताजे शरीर वाले पिटु निपुण महामांद श्रेष्ठ फल का मूंद खाने वाले उन्मत्त तम मत वाले भैरव काल भैरव स्वरूप महेश्वर देव सिर महेश्वर भी श्रेष्ठ त्रिलोक के द्रव्य त्रिलोक की विनाश करने वाले क्षुब्ध सर्वजनों के लोभी क्षुब्ध महाव्याध्य स्वरूप यज्ञसुदन दक्ष यज्ञ के विनाश कृत्य महाकाव्य स्वरूप यज्ञसुदन दक्ष यज्ञ के विनाशक कृता का सुतयुक्त कृताओं के पुत्र स्वामी कार्तिकेय से युक्त उन्मत्ता सवेश धारण करने वाले कृतावास गजासुर के चमड़े को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले गज कीर्ति परिधान हाथी का चर्म लपेटने वाले क्षुब्ध भक्तों को कष्ट देख कर क्षुब्ध हो जाने वाले भुजभूषण सर्पों को भूषण रूप में धारण करने वाले दतालंब भक्तों के अवलंब दाता वेताल स्वरूप घोर साकिनी पूतित साकिनियों द्वारा समारिधित अघोर पथ के प्रवर्तक घोर दैत्य विघ्न भयंकर दैत्यों के संहारक घोर घोष भूषण शब्द करने वाले वनस्पति स्वरूप भस्मांग शरीर में भस्म रमाने वाले जटिल जटाधारी शुद्ध परम पावन भेरुंड सतसेवित सैकड़ों भेंड नामक पक्षियों द्वारा सेवित भूतेश्वर भूतों के अधिपति भूतनाथ भूतों गणु स्वामी पंचभूताश्रित पंचभूतों को आश्रय देने वाले खग गगन विहार क्रोधित क्रोध युक्त निष्ठों पर कठोर व्यवहार करने वाले चंड प्रचंड पराक्रमी चंडी के प्राणनाथ चंडिका प्रिय चंडी के प्रियतम चंड तुंड अत्यंत कुपित मुख वाले गरुतमान गरुड़ स्वरूप निस्त्रस्त खड़ग स्वरूप सौ का भोजन करने वाले लेलिहाली क्रुद्ध होने वाले जीव ललापने वाले महारौद्र अत्यंत भयंकर मृत्यु स्वरूप मृत्यु गोचर मृत्यु की भी पहुँचने इस पर है मृत्यु भी काल महाशेर विशाल सेना वाले कार्तिकेय स्वरूप शमशान नारायणवासी शमशान एवं अरण्य विचरने वाले राग प्रेम स्वरूप विराग आसरहित रागांध प्रेम वस्त्र रहने वाले विराक्त वैरागी सताचित तेजस्वी असंख्य चिंताग्र युक्त सत्य गुण स्वरूप रजोगुण स्वरूप तमगुण स्वरूप धर्म स्वरूप अधर्म स्वरूप वासनुज इंद्रिय छोटे भाई उपेंद्र स्वरूप सत्य स्वरूप असत्य से भी परे सद्रूप उत्तम रूप वाले असद्रूप विभत्तव रूपधारी हेतुक रहित
धर्मनासुर, आधा पुरुष और आधा स्त्री रूप धारण करने वाले, भानु सूर्य स्वरूप, भानुकोटि सत प्रभव, कोटि सत सूर्य के समान प्रभावशाली, यज्ञ स्वरूप, यज्ञपति, योगेश्वर, रुद्र संहार करता है, ईशान ईश्वर, वरदाता, शिव कल्याण स्वरूप। परमात्मा शिव की इन 1008 मूर्तियों का ध्यान करने वह दानव उस महान भय से मुक्त हो गया। उस समय प्रसन्न हुए जटाधारी शंकर से उसे मुक्त करने के उसे त्रिशूल से उग्र भाग उतार लिया और दिव्य अमृत की वर्षा से अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात महात्मा महेश्वर उसने जो कुछ कहा था उस सब का सांत्वना पूर्वक वर्णन करते हुए उस महादैत्य के अंधक से बोले। ईश्वर ने कहा, हे दैत्येंद्र, मैं तो इंद्रिय निग्रह, नियम, शौर्य और धैर्य से प्रसन्न हो गया हूँ। अतः सुवर्त, अब तुम कोई वर मांग ले। दैत्य के राजाधिराज, तूने निरंतर मेरी आराधना की है, इससे तेरा सारा क्लेश धुल गया और अब तू वर पाने योग्य हो गया है। इसलिए मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ, क्योंकि 3000 वर्षों तक बिना खाए पिए प्राण धारण किए रहने से तूने जो प्राण पुण्य कमाया है उसके फलस्वरूप तूने सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि यह सुनकर अंधक के भूमि पर अपने घुटने टेक दिए और फिर वह हाथ जोड़कर कांपता हुआ भगवान उमापति से बोला। अंधक ने कहा, भगवान, आपकी महिमा जाने बिना मैंने पहले रणागम में हर्ष गदगद वाणी से आपको जो दीनहीन और नीच से नीच कहा है और मूर्खतावश श्लोक में जो निंदन कर्म किया है, प्रभु उस सब को आप अपने मन में स्थान न दें, अर्थात उसे भूल जाएं। महादेव, मैं अत्यंत ओछा और दुखी हूँ। मैंने काम दोषवश पार्वती के विषय में भी जो दूषित भावना कर ली थी उसे आप क्षमा कर दें। आपको तो मैंने अपने कृपण, दुखी एवं दीन भक्त पर सदा ही विशेष दया करनी चाहिए। मैं उसी तरह का एक दीन भक्त हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। देखिए, मैं आपके सामने अंजलि बांध रखी है। अब आपको मेरी रक्षा करनी चाहिए। हे जगजननी पार्वती देवी, भी मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और सारे क्रोधों को त्याग मुझे कृपया दृष्टि से देखे। चंद्रशेखर, कहाँ तो इसका भयंकर क्रोध और कहाँ मैं तुच्छ दैत्य चंद्रमौली, मैं किसी प्रकार आपको सहन नहीं कर सकता। शंभु, कहाँ तो परम उद्धार आप और कहाँ बुढ़ापा, मृत्यु तथा काम, क्रोध आदि दोषों से विभूषित मैं, अर्थात मेरी आपके साथ क्या तुलना। महेश्वर, आपकी युद्ध काल निपुण महाबली वीर पुत्र, मेरी कृपणता पर विचार करके अब क्रोध के वशीभूत मत हो। तिरसार, हार, चंद्र किरण, शंख, कुंद, पुष्प और चंद्रमौली से वर्णमाला शिव, मैं इन पार्वती को गुरुता के गौरववश नित्य मात्र दृष्टि से देखो। मैं नित्य आप दोनों का भक्त बना रहूं। देवताओं साथ होने वाले मेरा वैर दूर हो जाए तथा मैं शांतचित्त हो योग चिंतन करता हुआ गणों के साथ निवास करूं। महेशान, आपकी कृपा से मैं उत्पन्न हुआ उस विरोधी दानव भाव का पुनः कभी स्मरण न करूं। यही उत्तम वर मुझे प्रदान कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि सत्तम, इतनी बात कहकर वह दैत्य माता पार्वती की ओर देखकर तिरनयन शंकर का ध्यान करता हुआ मौन हो गया। तब रुद्र के उसकी ओर कृपया दृष्टि से देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही उसे अपनी पूर्ववर्ता तथा उद्धत जन्म का स्मरण हुआ। उस घटना के स्मरण होते ही उसका मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर तो माता पिता उमा महेश्वर को प्रणाम करके वह कृतकृत्य हो गया। उस समय पार्वती तथा बुद्धिमान शंकर ने उसका मस्तक छूकर प्यार किया। इस प्रकार अंधक ने प्रसन्न हुए चंद्रशेखर से अपना सारा मनोरथ प्राप्त कर लिया। मुनि महेश्वर जी, कृपया करके अंधक को जिस प्रकार परम सुख गणाध्यक्ष प्रदान किया था वह सारा का सारा पुरातन वृत्तांत मैंने सुना दिया और मृत्युजय मंत्र भी वर्णन कर दिया। यह
मंत्र मृत्यु का विनाशक और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला, इसे प्रयत्नपूर्वक जपना चाहिए।